बिना सोचे समझे अगर कोई कार्य एकदम से शुरू करोगे तो थोड़ा तो लगेगा कि हाँ भाई उसे पूरा कैसे करना है, लेकिन फिर भी श्री गणेश की वंदना करते हुए तुम अपने कार्य को शुरू किया करो, चाहे जिस समय भी कर रहे हो। अगर समय रहते कर रहे हो तो थोड़े और आराम से होगा, और एकदम ऐन मौके पर कर रहे हो तो भी विघ्नहर्ता गणेश सारे विघ्न दूर करेंगे। और तुम ये बात भी समझो कि तुम्हारे घर पर विघ्नहर्ता गणेश विग्रह के रूप में आए हैं या नहीं आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आए हैं तो बहुत अच्छी बात, मन लगाकर आराधना करना, और नहीं आए हैं तो मैं ही गणेश भी हूँ, और विघ्नहर्ता गणेश तुम्हारे घर पर वैसे भी हैं, तो नहीं आने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम उनका ध्यान करो, उनका पूजन करो, उनके जाप करो, जितना हो सके उतना उनके जाप करो, उनका ध्यान करो, और तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा ही होगा। आने वाले 9-10 दिनों में किसी भी एक दिन बस इतना ही प्रयास करना, तुम विघ्नहर्ता गणेश को फूलों की अच्छी सी माला चढ़ा देना। ये तो कर सकते हो ना। और सुनो, इस बार जितने भी त्योहार आने वाले हैं और जो भी आ चुके हैं, सबके बदले जितने भी वहाँ पर तुम्हारे दफ्तर में सफाई कर्मी है ना, जिनसे तुम्हारी बातचीत है, जिन्हें तुम जानते हो, उन्हें तुम कपड़े ज़रूर देना। अपने तरफ से भेंट में एक कपड़ा तो ज़रूर ही देना। एक बात बताऊं मैं तुमसे, हर इंसान को मित्र बनाया ही नहीं जा सकता। हर रिश्ता मित्रता के लिए नहीं है। तुम मित्रता को सबसे आसान समझते हो, पर वो सबसे कीमती रिश्ता होता है। तो हर इंसान को मित्र बनाया ही नहीं जा सकता। तो ये बात तो फिर अलग ही है। कुछ रिश्ते लेन देन के लिए ही होते हैं, और जहाँ पे लेन देन हो रहा है अगर वो भी सम्मान से किया जाए तो वो भी एक बहुत अद्भुत रिश्ता बन जाएगा। कुछ रिश्ते व्यापार के हैं, कुछ रिश्ते तुम्हारे कामकाज के हैं, वहाँ वही रिश्ता रहने दो, उसे मित्रता में बदलने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस उस रिश्ते को पूरे मन से निभाने की ज़रूरत है। तो हर एक रिश्ता को मित्रता में मत बदलने की कोशिश करो, नहीं बदल पाएंगे। और मित्रता बहुत कीमती रिश्ता है। खैर, कल से ना तुम्हें आराम मिलेगा, कल से बहुत आराम मिल जाएगा तुम्हें। कल से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, तुम्हें मदद करने वाला, हाथ बटाने वाला कल से मिल जाएगा। सुबह 6, 7, 8, 9 बजे तक ना थोड़ी देर छत पर या बालकनी में जाओ, और सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं ना, उससे जो रोशनी हो रही है, तो वो अपने आँखों को पहुँचने दो। मतलब सूर्य की किरणों को सीधे नहीं देखना है तुम्हें, परंतु थोड़ी देर बाहर रहना है तुम्हें, क्योंकि कमरे में तुम जो बत्ती जला कर रहते हो और जो प्राकृतिक बत्ती है उसमें बहुत फ़र्क है, और तुम्हारी आँखें प्राकृतिक बत्ती में तुरंत अजीब सी होने लगती हैं। ये बताता है कि तुम प्रकृति से दूर हो, जो कि ठीक नहीं है। ये इंसानों वाली बत्ती कामकाज के लिए, सब कुछ के लिए ज़रूरी है, लेकिन प्रकृति वाली बत्ती तुम्हारे अच्छे आँखों के लिए ज़रूरी है। तो थोड़ी देर ना बाहर भी खड़े रहो, तुम्हारी आँखें धीरे धीरे करके दिन में भी बाहर रह पाएंगी, जो ज़रूरी है बहुत। हर समय बंद रहकर कमरे की ही रोशनी में रहोगे तो आँखें ख़राब हो जाएंगी। तो ध्यान रखना इस बात का, बाहर भी जाना थोड़ी देर। खुश रहो।